दिवाली तो एक बहाना है साफ सफाई का। वैसे हमारे पास टाइम नहीं होते हैं रोज़ रोज़ साफ सफाई करने के लिए। हमेशा घर बार साफ रखना चाहिए। ये मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी ना, तब मेरे पास एक क्लास हुआ करता था परिवेश का, जो पता नहीं अभी हिंदी में क्या बोलते हैं। पर उसमें हमें सिखाया गया था कि साफ़ सफाई हमेशा रखना चाहिए। दिवाली एक टाइम फिक्स्ड किया है क्योंकि छुट्टी होते हैं लोगों के, और सफाई भी करना चाहिए। फ़ोटो वगैरह कोना कोना सफाई करना चाहिए। तो आज सुबह हम कर रहे थे छत का सफाई। छत धो रहे थे डैडी और मैं। डैडी पानी फेंक रहा था और मैं झाड़ू मार रही थी। आंटी जी आए थे पीछे, पास वाले आंटी जी, वो टफ़ी का पता लेने, क्योंकि टफ़ी उनको बिस्किट वगैरह टफ़ी को देते रहते हैं। वो उनको भोंकते नहीं है, बाकी तो किसी को छोड़ते नहीं है टफ़ी, क्योंकि वो बिस्किट वगैरह देते हैं ना, तो उनको तो नहीं बिल्कुल भोंकते वो। उसके बाद मैं झाड़ू मारते मारते मेरा ना कमर बहुत दर्द हो गया था। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे इतना पहले भी मैंने सूखा झाड़ू मारा था कोठे पे, और मेरा दुपट्टा बार बार गीला हो ही जा रहा था, बार बार नीचे गिर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा झुक के झाड़ू मारना पड़ रहा है। और छत इतना बड़ा है ना कि झाड़ू मारते मारते कमर दर्द हो जाते हैं। तो डैडी बोल रहा है, डैडी पहले ही बोला था कि ये अकेला का काम नहीं है, 2-3 जन मिल के ही करना पड़ेगा। नहीं तो मैं 2 दिन पहले अकेले लगी थी कोठे धोने के लिए, क्योंकि मैं अकेली धो लूँगी। पर जब मैं अभी झाड़ू देने लगी ना, अभी मुझे पता लगा कि नहीं, ये अकेले का काम नहीं है। झाड़ू तो मैंने आसानी से दे लिया था, पर अभी धोने का काम जो है ना बहुत मुश्किल है। ऐसे कैमरे पे लग रहा है कि छोटा है छत, लेकिन हमारा छत बहुत बड़ा है। और इसको झाड़ू और पानी का जो छिट्टा मारने का बहुत टाइम लगा। सुबह का 8:30 बजे उठ के हम लग गए थे नाश्ता नुश्ता करके। उसके बाद छत धोने के बाद हम नीचे आ गए थे। नीचे मम्मी बोल रही है कि जो भी लरी लुरी है वो लगा दो। तो मैंने पहले तो मेरे देवर जी लगा रहे थे, तो मैंने बोला मुझे दो, मैं लगाती हूँ। उससे टेप नहीं चिपक रहे थे, अब मेरे से भी नहीं टेप चिपक रहा है। जो वाइट कलर के टेप टेप है ना, वो नहीं चिपकते हैं। जितना भी कोशिश कर लो, मैं कितना कब से टाइम लगा रही हूँ, पर नहीं चिपक रहा था। जब हम दिवाली का डेकोरेट करते थे ना बंगाल पे, दरवाजे के सामने 2 केले के पेड़ लगा के ना, उसमें खजूर के पत्ते लगा देते थे, और वो पत्ते में ही फूल चिपका देते थे। और नीचे थोड़ा सा जो है ना रंगोली बना देते थे, और लरी यानी कि लाइटिंग कहते हैं, लाइटिंग लगा देते थे। पर यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे लरी लुरी लगाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ खरीदारी का हमने किया नहीं था। वैसे आजकल कोई करते भी नहीं है इतना डेकोरेट वगैरह, नॉर्मली ठीक है। ज़्यादा ताम झाम भी अच्छा नहीं लगता है। तो सिंपल सिंपल लरी मम्मी लेके आई थी। मेरे दरवाजे पे मैंने कंजा लगाया था, वो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये मैं बाहर के जो एरिया है ना, वहाँ पे लगा रही हूँ। और देवर जी मुझे टेप पर आ रहे थे, वो बोल रहे कैमरा कर रहा है, कैमरा मत करो। वो कैमरे पे आने के लिए ना बहुत शर्माते हैं। तो मैंने बोला तेरा चेहरा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, तू आ जा। उसके बाद मम्मी कैमरा कर रही थी, और कैमरा को बार 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 हिलाई जा रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको आता नहीं है, फिर भी उन्होंने कर दिया, यही बड़ी बात है। तो मैंने बोला मम्मी कैमरा को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ो ताकि फ़ोटो हिले ना। तो मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया था एक लरी लगाने के लिए। उसके बाद लरी लग चुकी थी। मैंने सुबह से बैट नहीं ठीक किया था, क्योंकि गुर्ते एक लेट उठा था। गुर्ते एक और उठ चुका था फाइनली। उसके बाद मैंने बेड बुड जो कमरा है ना, मैं उठ के ही सही कर लेती हूँ। आज लेट हो गया, लगभग 9:30 बज चुका है। घर का साफ़ सफाई सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने सुबह उठ के ही छत साफ़ करने के लिए चले गए थे, मैं और डैडी। उसके बाद जो है ना, मेरा कमरे का हालत दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चूहा बहुत हो गया था। इसको तो मैंने साफ़ कर लिया था उसी दिन, फिर भी साफ़ करने के बाद जो ना पानी से धोआ था ना मैंने, उससे वो लग गए थे। शाम को हम चले गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, बोल रहे थे बहुत भीड़ होगा, बहुत भीड़ होगा। जब हम मार्केट पहुँचे तो कोई भीड़ नहीं था। मार्केट में कोई था ही नहीं, ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा आपको, कोई भी नहीं है मार्केट पे। कुछ कुछ दुकान तो बंद भी होना चला, क्योंकि लेट गए थे ना, 7:30 पौने 8 तक हम मार्केट गए थे। डैडी भी बोल रहा है बहुत भीड़ होगा, और गुर्ते का पापा भी बोल रहा है नहीं बहुत भीड़ होगा, स्कूटी रखने का जगह नहीं है, नहीं जाएंगे। मैं 10 मिनट तो मैं भी गुस्सा होकर बह गई। फिर बाद में बोले चल। और सूट इतना अच्छा अच्छा था ना, मैंने जब पैसे होते ना पास में, तब लगता है कि नहीं आज नहीं कर लेंगे, आज नहीं कर लेंगे। मम्मी दिखा रही थी पीच कलर की सूट था, वाओ
अब मार्केट भी इतना बड़ा है ना, और सस्ते कपड़े पंजाब में पता ही है बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। हमारे बंगाल पे कपड़े बहुत महंगे मिलते हैं। एक जो सूट यहाँ पे 500 रुपये पे मिलता है ना, वो वहाँ पे 2000-2500 में मिलता है। शादी के सामान, ये जो मार्केट ना पूरा कपड़े का मार्केट था। सूट साड़ी का कपड़े, सूट के कपड़े, लहंगे, जितनी मतलब वाइट वाइट कलर की जो साड़ी और लहंगे थे ना, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारे खरीद लूँ। मैं देखते जा रही थी और दुकानदार ऐसे देख रहे थे जब हम कैमरा कर रहे थे। पता नहीं लोग ब्लॉग कैसे बना लेते हैं मार्केट पे जाके, भीड़ भड़ाके पे जाके। मैंने आज पहली बार बनाया, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर फिर भी मैंने बनाया हिम्मत करके, क्योंकि शर्म करने से कुछ नहीं होगा। वो क्या जानते हैं, हमें रोज़ थोड़ी ना जानते हैं। एक दिन देखेंगे, बाद में उनको क्या पता कहाँ कहाँ से हम हैं नहीं हैं, है ना। ये सोच के मैंने फिर किया। तो वैसे देखते ही जा रहे थे, खरीदना वाला तो कुछ था नहीं, कपड़े हमने खरीदना था ही नहीं। थोड़े बहुत शॉपिंग करने थे, लड़ी लुड़ी, रंगोली वगैरह, प्रसाद प्रसाद लेनी थी मम्मी ने। और मुझे ये ग्रीन कलर की जो गाउन है ये बहुत पसंद आया था, मैं दिखा रही थी। और सामने एक ऑरेंज कलर की ड्रेस आया था। ऑरेंज कलर मुझे पहनने नहीं देते, बोलते हैं ये कलर बहुत ना ऑड लगता है। तो ऑरेंज कलर का मेरे पास साड़ी भी है, वो भी नहीं पहनने दे रहे हैं। और सूट भी है, वो भी नहीं सिलाने दे रहे हैं। पसंद ही नहीं आ रहा है इनको, मैं भी नहीं पहन रही हूँ। किसी के नापसंद की चीज़ पहन के क्यों मन खराब करना, है ना। तो जूती भी इतनी थे ना, जूती भी यहाँ पे सस्ते सस्ते मिलते हैं। 200-300 में जूती हील्स मिलते हैं, जहाँ पे हमारे बंगाल पे सेम जूतियाँ 2000-2500 पे मिलता है। यहाँ पे 200-300 पे मिलता है। जूते, कपड़े, ज्वेलरीज वगैरह ना सारे सस्ते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका जो सामान है लगभग दिल्ली से आते हैं। तो ये इसीलिए सस्ते सस्ते सामान देते हैं। तो कपड़े भी इजीली मिल जाते हैं, कपड़े भी यहीं पे बनते हैं कि फैक्ट्री वगैरह। हमारे जो कलकत्ता है ना, उधर से कपड़े बहुत दूर से आते हैं, इसलिए महंगे देते हैं। ऑरेंज कलर का सूट फाइनली आ गया है। मैं बता रही हूँ कि देखो ऑरेंज कलर के सूट यहाँ पे कितने सोने लग रहे हैं, आप लोग मुझे पहनने नहीं देते। उसके बाद हम, मार्केट तो हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मार्केट घूम घूम के थक चुके थे। और जहाँ जा रहे थे ना, थोड़ा सा भीड़ आ गया, थोड़े बहुत लोग देखने लगे, क्योंकि मेन रोड पास में है ना। तो मेन रोड के आसपास में हम फाइनली मेन रोड पे आ चुके हैं। फिर मेन रोड पे भी इतना भीड़ नहीं था। जब हम पिछले साल गए थे ना, पैर रखने की जगह नहीं था। इस बार लोगों के पास टाइम नहीं है, सब साथ में क्या खरीदना है, सब कुछ तो घर बैठ के ऑनलाइन मंगा लेते हैं। ऑनलाइन ज़माने में कोई मार्केट आने ही नहीं, को आता ही नहीं है, क्योंकि भीड़ भड़ा के। वैसे हम भी पहले सोच रहे थे कि हम भी नहीं जाएंगे। लरी पूछ रहे थे, लरी दे रहे थे 100-100 का। ये देखो इसमें क्या है, जो 100 का लरी, इसके पहले भी मैंने ना लरी पूछा था, उसमें 450-700 का लरी दे रहे थे। तो मैंने बोला इतनी महंगाई पे कौन शॉपिंग करेगा, है ना। इसीलिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, उसमें रेट भी कम मिल जाते हैं और घर बैठे चीज़ भी मिल जाते हैं। जो मम्मी देख रही थी ना हैप्पी दिवाली, इसमें इसको मांग रहे थे 120 या 40 रुपए का। देखो इसमें क्या है, ऐसे थोड़े बहुत चिपका दिया और उसके बाद मम्मी ने देखा था एक लाइटिंग वगैरह ग्लास टाइप की, अच्छे लग रहे थे, है ना। मैंने नहीं देखा उधर, मैं रंगोली पकड़ के खड़ी हूँ कि मैं लेना है, मैं बनाना है। इसका पापा बोल रहे कौन बनाएगा रंगोली, मैंने बोला मैं बनाऊंगी। वैसे कभी मैंने बनाया ही नहीं है, पहली बार बनाई थी। हमारे पास मिल गया था टफ़ी। टफ़ी तो नहीं, ये किसी ने बाजार लेके आया था अपना कुत्ता, बिल्कुल नहीं भौंक रहा था। और हमारा टफ़ी होता पता नहीं कितना भौंकता। मैं उसको बोल रही थी कि हमारे घर पे भी ऐसा है एक डॉगी, बहुत भौंकता है, और ये तो बिल्कुल नहीं भौंक रहा है। बोलते ये भी भौंकता है घर पे, ये बाहर नहीं भौंकता। हाँ वैसे हम टफ़ी को कहीं पे लेके भी नहीं जाते हैं ना बाहर, तो घर पे रह रहे इसको क्या पता लगेगा, इसलिए ये भौंकता है। मम्मी ना प्रसाद लेने गई थी जो दिवाली में पूजा कर, यहाँ पे था ना चिड़िए का घोंसले, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी लेने गए ना तो महंगे लगाएंगे, बहुत महंगे देंगे ये, इसलिए हमने नहीं लिया है। फाइनली हम घर की तरफ जा रहे थे, और घर आते आते मुझे नज़र पे आए जो कॉलेज है ना यहाँ पे, खालसा कॉलेज के नाम पे फेमस है। और कॉलेज को भी इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है ना दिवाली पे। फाइनली घर आ चुके हैं, और ये देख जनाब जी केले खा के पहले ही बीमार हो गया था, फिर भी ये केले खाना छोड़ नहीं रहे हैं, जीत करके केले खा रहे। पहले इसने बहुत दवाई खाया, केले खा के छाती रोक गया था। केले इतना फेवरेट है ना इसका, मत पूछो। मैं बोल रही हूँ मत खाओ मत खाओ, मेरी तरफ देख रहा है और केले की तरफ देख रहा है कि मुझे दो, और खा ही जा रहा है, खा ही जा रहा है। क्योंकि के अभी ठंड का मौसम आ गया, बच्चे के लिए तो मौसम ठंडा ही है ना,
अकेले खाएगा तो नुकसान ही करेगा। तो दिवाली लोग आज ही मना रहे थे क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले यहाँ पे तो 15 दिन पहले चालू हो जाता है, पटाखा फोड़ने लगते लोग और पैराशूट भी उड़ाने लगते हैं। तो ये भी हमारे गली पे दिवाली मना रहे थे, ऑलरेडी ये पटाखे फोड़ रहे थे। हमने तो अभी फ़िलहाल शॉपिंग ही किया है, तो इन्होंने दिवाली मना भी लिया है। वैसे इस बार 2 दिन दिवाली आए, एक दिन पहले भी मनाया लोगों ने और बाद में भी मनाया। तो हमने बाद में मनाना था और इन्होंने पहले मना लिया है। और पटाखे इतने फूट रहे हैं ना, हाँ, जब लगभग अभी रात का 10 या 11 बज रहा है और मैं छत पे आ गई थी पटाखे की आवाज़ सुन के, और इतनी पटाखे आवाज़। तो बस वीडियो आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट